समाज में किसी भी संस्था, किसी भी ट्रस्ट का गठन हमेशा धार्मिक पुनर्जागरण, सामाजिक समरसता और सांस्कृतिक उत्थान के लिए किया जाता है। उसी कड़ी में पश्चिम बंगाल की संस्था है मानस परिवार सेवा ट्रस्ट, जो पिछले 27 वर्ष से धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक तीनों आयामों पर लगातार निरंतर कार्य करते हुए आ रही है। वही संस्था आज एक बार फिर अयोध्या के जानकी महल में पूज्य विश्वेश्वरी देवी के आह्वान पर, उनकी आगवानी पर यहाँ पर कथा का आयोजन किया गया है। राम कथा हो रही है। हजारों की संख्या में भक्त हैं जो सुन रहे हैं, कथा का आनंद ले रहे हैं। इस दौरान मेरे साथ सचिव राकेश सिंह, जो ट्रस्ट के सचिव हैं, राकेश सिंह जुड़ रहे हैं। ट्रस्ट के मूलभूत उद्देश्यों, कार्यों और भविष्य में होने वाले तमाम सामाजिक उत्थानों को, जो समाज को एक दिशा दे यह ट्रस्ट, उसके बारे में विस्तार से हमारे साथ जानकारी साझा करेंगे। मानव सत्संग परिवार ट्रस्ट कोलकाता की स्थापना 27 वर्ष पहले श्री जी.डी. मोदानी जी के बाबूजी के सानिध्य में प्रारंभ हुआ। 27 वर्ष पहले उनकी ये दूरदर्शिता थी कि आने वाले समय में बच्चों को अपने पेरेंट्स के प्रति समय पाना मुश्किल होगा। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए ये संस्था हम लोगों ने बनाया, जिसमें लगभग 400 वरिष्ठ नागरिकों को लेकर के हम उनके बच्चे बन करके एक धार्मिक स्थान पर जाते हैं और जहाँ पर 7 दिन की उन्हें राम कथा या भागवत की कथा या 84 कोस ब्रज यात्रा कराते हैं। उद्देश्य है अच्छा से अच्छा भोजन देना, भजन कराना और भ्रमण कराना। ये 3 उद्देश्य लेकर के हमारे जो महाराज जी थे, स्वर्गीय स्वामी राजेश्वरानंद सरस्वती जी, उनके सानिध्य में ये संस्था हम लोगों ने बनाया। वीके बिरला और सरला बिरला जी भी हमारे इस संस्था से जुड़ी रही और उनका भी मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहा। इन तीनों उद्देश्यों के साथ हम लोगों ने इसका प्रारंभ किया और आज इस 27 वर्ष में हम लोगों ने 34 कार्यक्रम, ये हमारा 34वां कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें हमने 7 84 कोस ब्रज यात्राएँ की हैं और 26 राम कथा और भागवत भारत के विभिन्न धार्मिक स्थानों में करते आए हैं। उद्देश्य ये होता है कि कम से कम अपने परिवार से, जहां आज 3 लोगों का परिवार एक साथ भोजन भजन भ्रमण नहीं कर पा रहा है, वहीं 400 से 500 लोगों को एक साथ लेकर के हम लोग भोजन भजन और भ्रमण करते हैं। रिश्ते 3 प्रकार के होते हैं, जनना, जानना और मानना। ये मानने का रिश्ता है, हृदय प्रधान रिश्ता है, जिसका एक ही आध्यात्मिक उद्देश्य है, परमात्मा से जुड़ना और नेक इंसान बनना। बाबूजी का हमेशा ये उद्देश्य रहा कि इसे एक मजहब के रूप में चलाया जाए। आइए एक ऐसा मजहब बनाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। जानकी महल में ये हमारी तीसरी राम कथा हो रही है। प्रथम राम कथा जब हुई थी, नित्यानंद गोपाल महाराज जी आए हुए थे। उन्होंने हम लोगों से प्रश्न किया कि मानव ही सत्संग करता है तो ऐसा नाम क्यों रखा गया। हम लोगों ने उन्हें कहा कि महाराज जी, मानव सत्संग नाम इसलिए रखा गया कि हम मनुष्य के रूप में जन्म तो ले लेते हैं, लेकिन वास्तव में नेक इंसान बन पाना बिना सत्संग के संभव नहीं हो सकता और बिना सत्संग के रिश्ते के कोई सच्चा रिश्ता नहीं हो सकता। इसी उद्देश्य को लेकर के हम लोग इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ये हमारी तीसरी राम कथा जानकी महल में है, जिसमें हम लोग 500 लोग आए हुए हैं। इसकी अध्यक्षता बामुन मंदिर के महाराज जी कर रहे हैं और डॉक्टर विश्वेश्वरी देवी, जो राम कृपा धाम से आई हुई हैं गंगा स्वरूप में, वो हमारे बीच में राम कथा कह रही हैं। आज उद्देश्य हमारा यही है कि 7 दिन कम से कम, जहाँ पर 3 लोगों का परिवार एक साथ भोजन भजन भ्रमण नहीं कर पा रहा है, सारे हमारे यात्री सुबह उठ कर के सरजू स्नान कर रहे हैं, इसके बाद आकर के यहाँ व्यायाम कर रहे हैं, फिर नाश्ता करके वो अयोध्या के नज़दीक के जितने धार्मिक स्थल हैं और बाहर के जितने धार्मिक स्थल हैं वो उसका आनंद ले रहे हैं। साथ में हमने ये भी व्यवस्थाएं की हैं कि जो लोग यहाँ से काशी विश्वनाथ दर्शन करना जाना चाहेंगे करके आ पाएंगे। जो किसी कारणवश महाकुंभ के भव्य दिव्य दर्शन नहीं कर पाए, वो
प्रयागराज जाके स्नान करके आएंगे और कुछ लोग नेमी सारण जा करके भी वापस आएंगे, लेकिन भोजन भजन उनका छूटना नहीं चाहिए। यही उद्देश्य लेकर के हावड़ा से लेकर के हावड़ा तक की हमारी जिम्मेदारी इन सारे वरिष्ठ नागरिकों को उनके बच्चों को ले जा करके सौंपित करने की हमारी पूरी जिम्मेदारी है। और भारत के विभिन्न क्षेत्रों से लोग हमारे आए हुए हैं और देखते देखते 27 वर्ष में आज ये हमारा परिवार 1000 लोगों से ज़्यादा का परिवार हो गया है। एक पुकार पर से 400 से 500 लोग इकट्ठा हो जाते हैं। आने वाले समय में हमारा उद्देश्य है कि इसको धीरे धीरे हम और डिजिटली मॉडर्नाइज कर देंगे। कारण आज होता क्या है कि सब एक उद्देश्य लेकर के आते हैं, एक आशा लेकर के आते हैं, लेकिन अयोध्या जैसी जगह में भी आज 500 लोगों का हम निवास स्थान नहीं दे पाए हैं। तो जो लोग अच्छे जगह पा गए हैं वो खुश हैं, कुछ लोग जो है उतना संतुष्ट नहीं हैं। लेकिन आने वाले समय में हमारी ये पूरी कोशिश रहेगी कि अच्छा से अच्छा और उन्हें व्यवस्था जो है दी जाए और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर जो है आगे बढ़ता रहे। ये हमारा मानव सत्संग परिवार का संकल्प है। साथ में बताते हुए ये भी हमें खुशी हो रही कि मेरा जन्म स्थान यहाँ से बिल्कुल बगल में सुल्तानपुर में है। मैं अयोध्या का वासी अपने को मानता हूँ। एक हमने अखिल भारतीय प्रगतिशील सुल्तानपुर समाज बनाई है जिसमें लगभग 6 लाख लोगों को भोजन और आवास की व्यवस्था, उन्हें औषधि प्रदान करते हैं गंगा सागर तीर्थयात्री कैंप में बाबू घाट में। साथ में हमारा एक अखिल भारतीय क्षत्रिय संघ है जहाँ पे 15 अगस्त और 26 जनवरी को 2500 हम बिरादरी के लोग एक साथ शहीदों को शहादत के लिए उनको श्रद्धांजलि देते हैं। साथ में हम लोग सारे एक बिरादरी के लोग एक साथ भोजन करते हैं और ये सब हम लोग इसलिए करते हैं कि कहीं न कहीं से एक साथ हम लोग एक दूसरे से जुड़े रहे हैं। जहाँ पर आज एक साथ 3 लोग का परिवार नहीं जुड़ पा रहा है, 2500 लोग, 500 लोग, 6-6 लाख लोग एक साथ जुड़ जाते हैं और ये कार्यक्रम हमारा निरंतर चलते आ रहा है। जैसे ये 27वां कार्यक्रम हमारा मानव सत्संग परिवार ट्रस्ट का है, 92वां कार्यक्रम हम लोग 7 तारीख से 17 जनवरी को जो है हम लोगों ने गंगा सागर समाज का किया और अखिल भारतीय क्षत्रिय समाज का भी हमारा जो है 35वां कार्यक्रम जो है अभी 26 जनवरी को करके आए। ये निरंतर कार्य हम लोग कर रहे हैं और इसमें भारत के विभिन्न क्षेत्रों में हम लोग भ्रमण करके ये देखते हैं कि हम एक मनुष्य के रूप में एक तुच्छ प्राणी है। जब तक भ्रमण ना किया जाए हमें लगता है कि नहीं हम सब कुछ हैं, लेकिन जब भ्रमण करके देखा जाता है तो कहीं न कहीं परमात्मा से हम जुड़ जाते हैं और लगता है कि पृथ्वी उसकी बनाई हुई ये बहुत बड़ी है और हम उसमें एक नगण्य प्राणी हैं। परमात्मा हमें एक सेवा करने का मौका दिया है, इतने यात्रियों का अच्छा कार्य करें और कहीं न कहीं समाज में एक बार जहाँ आज द्वार खत्म हो गया, आंगन खत्म हो गया, डाइनिंग रूम खत्म हो गई, खुशियाँ जाके कमरे में समिट गई और वो भी बेडरूम मैं कहता हूँ कि बट गई। व्हाट्सएप और फेसबुक ने मियाँ बीबी को अलग कर दिया। वैसे में 500 लोग 7 दिन आपके साथ एक परिवार के रूप में रहें, मुझे लगता है कि इससे बड़ी और उपलब्धि कुछ भी नहीं हो पाएगी। तो एक बार पुनः जो है हम आप सबका भी धन्यवाद देंगे कि आपके चैनल के द्वारा कम से कम हमारे ये विचार पहुँचे कि जहाँ पर आज इतना संकीर्णता लोगों में आ जा रही है, वहीं पर बिना जात भेद भाव का 500 लोग का एक साथ जो है 7-7 दिन का समागम, जबकि शादी विवाह में 3 दिन के लिए लोग नहीं इकट्ठा हो पाते, 7 दिन लगभग मान लो 10 दिन लग जाता है आना जाना। जिंदगी का 1 वर्ष हम लोग केवल ये राम कथा और भागवत में अभी तक जो है बिताते आए हैं। ये भगवान की असीम अनुकंपा रही है और अयोध्या वासी के नाते मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि आज भगवान राम हमारे राजा के रूप में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और हम लोग उनके प्रजा के रूप में, उनके सेवक के रूप में इतने सारे लोग यहाँ पर आ जाए हैं। साथ में ये भी मैं बताना चाहूँ, निवास स्थान यहाँ होने के नाते हर तीसरे महीने में आता रहा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मैं सरजू स्नान करता रहा, हनुमानगढ़ी दर्शन करके और भगवान राम को दूर से ही नमस्कार करके चला जाता रहा। कारण जब मैं उनको तंबू में देखता, जब मैं उन्हें छोटे मंदिर में देखता, मुझे बड़ा दुख होता कि कभी मैं सूट टाई में आया और हमारे आराध्य देव जो है वो तंबू में बैठे हुए हैं। लेकिन अब पिछले साल से ये मेरी 7वीं यात्रा है अयोध्या की, इतना खुशी हुई कि आज हमारे महाराज एक राजा के रूप में हैं, हम एक प्रजा के रूप में उनका दर्शन कर रहे हैं। और एक चीज़ और, मैं कल यहाँ पर आपके विशेष अतिथि लोग भी आए हुए थे, विशिष्ट गण जो है डॉक्टर अनिल जी आए हुए थे जिन्होंने प्राण प्रतिष्ठा की थी, उनसे मेरी बात हो रही थी और हमने उनको कहा
कि महाराज जी मेरा अपना ये व्यक्तिगत मत है कि भगवान राम जब तक अपने स्थान पर अच्छे रूप से राजा के रूप में नहीं सुशोभित हुए थे, तब तक मुझे लगता है कि भारत के सारे देवस्थान दुखी थे और किसी देवस्थान में वो जागरण नहीं था। कुछ लोग, भक्त लोग, पुराना टूटा फूटा मंदिर सब जगहों का थी, सब जगह लोग जाते थे। लेकिन जब से ये मंदिर बनने का कार्यक्रम 4 वर्ष 5 वर्ष से शुरू हुआ, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भारत सरकार को भी, मोदी जी को, संघ को और सारे लोगों के। नहीं कि मैं कोई बीजेपी करता हूँ, लेकिन हाँ, उन लोगों ने एक जागरण दिया, योगी जी ने, मोदी जी ने, और आज भगवान की ऐसी कृपा हुई कि हमारा मंदिर बना। और मंदिर की स्थापना जैसे शुरू हुई, भारत के उत्तर से दक्षिण भारत और पूर्व से पश्चिम भारत के जितने मंदिर हैं, सब आज जो है एक आकर्षण के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और अब केवल ये धार्मिक स्थान नहीं रह गया है, ये पर्यटक का स्थान बदल गया है। और अगर ये पर्यटक के रूप में नहीं बदलता तो आप ये मान लो कि 59 करोड़ लोग कभी भी महाकुंभ में नहीं शामिल हो पाते। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुओं की एक चर्चा प्रारंभ हुई है, एक जागरण आया है जो लंबे समय से सो गया था, और चर्चा अगर प्रारंभ हो गई, एक जागरण आ गया, तो मुझे लगता है कि सनातन धर्म एक बार लंबे समय से, कारण 3 पुस्त अगर कोई सो गया तो चौथे में वो विलुप्ति हो जाती है। ये तीसरी पुस्त है जहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि सनातन धर्म एक बार जग गया है, और अब ये जग गया है तो मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुनः नहीं सोएगा, अब ये बहुत आगे बढ़ेगा। यही भगवान राम से, उनके अयोध्या नगरी में हमारी प्रार्थना है, और ये बात, हमारे विचार आपके चैनल से पहुँचे, इसके लिए एक बार पुनः कोट आप लोगों को धन्यवाद और साधुवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ जुड़े थे सचिव राकेश सिंह जी, जिन्होंने महत्वपूर्ण बातों को, अपनी भावनाओं को, और किस प्रकार से उन्होंने मार्मिक भावनाएं पिछले 7 सालों में रामलला को जब तंबू में रहते थे उन्होंने देखा, और जो अब आज वो राजा के रूप में अयोध्या की धरती पर विराजमान हो गए हैं तो कैसा वो महसूस कर रहे हैं, तमाम बातों को उन्होंने हमारे साथ रखा। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।